हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो खुशवंत सिंह ने लिखी है। तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक खुशवंत सिंह जी के बारे में है कि कैसे उनका ग्रैंड मदर के साथ वो रहा करते थे, कैसे वो विलेज में थे उनके साथ, फिर वो सिटी में आ गए, फिर वो यूनिवर्सिटी चले गए। जब वो यूनिवर्सिटी से आए तो कैसे उनकी मदर उनका वेलकम ग्रैंड मदर ने उनका वेलकम किया, एंड फिर उनकी डेथ कैसे हो गई, कैसे पूरा वो सिनारियो वो सब इसमें डिस्क्राइब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में बताया गया ग्रैंड मदर की अपीयरेंस। वो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, छोटी थी हाइट में, मोटी थी और थोड़ी स्लाइटली बेंड थी। ठीक है। उनके जो अनटाइडली जो बाल थे सिल्वर कलर के, उनके व्रिंकल्ड फेस पे, ठीक है, वो पूरे घर में घूमती रहती थी वाइट क्लोथ्स में। एक हाथ उनका उनके वेस्ट पे होता था और दूसरा एक रोजरी ऑफ बीड्स जो होती है वो बोलती रहती थी। ठीक है। ऑथर कहते थे कि वो प्रिटी नहीं है बट हमेशा ब्यूटीफुल लगती है। और उन्होंने जो उनके अपीयरेंस को काम और सीरीन फेज जैसे विंटर लैंडस्केप होती है वैसे डिस्क्राइब किया है। क्लियर। अब उनका डेली रूटीन कहाँ, चाइल्डहुड फेज जब वो विलेज में रहा करते थे। कहते थे जब मैं विलेज में था तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मुझे मॉर्निंग में उठाती थी। जब पुराने जमाने में ना तो वुडन स्लेट को प्लास्टर्ड किया जाता था, तो वो करती थी, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी और मेरे साथ स्कूल तक मेरे साथ चलती थी। ठीक है। जब वो कहते जब जब मैं अल्फाबेट्स पढ़ता था तो वो टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी जो स्कूल के साथ ही हुआ करता था। ठीक है। ये सब इसमें मेंशन है। ठीक है। आप रोक के पढ़ते जाया करिए। ठीक है। अब जब वो घर जाते थे तो वो स्ट्रेज डॉग्स जो होते थे उनको चपातीस खिलाती हुई जाती थी। ठीक है। अब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सब पूरी फैमिली सिटी में चली जाती है। ठीक है। अब ऑथर जो है एक सिटी स्कूल में आ गया। अब उसकी दादी उसे एक कंपनी नहीं करती थी, वो एक मोटर बस में जाता था। वो वहाँ इंग्लिश पढ़ता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ता था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, उसकी जो ग्रैंड मदर थी एक कंपनी करती थी उसे स्कूल में, ना उसकी कुछ स्टडीज में हेल्प कर पाती थी। अब वो बहुत ज्यादा अपसेट थी कि वो अब उसे गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब उस दिन वो सब ज्यादा गुस्सा हो गई जब वो एक दिन घर आया। उसने अपनी ग्रैंड मदर को बोला कि हमें ना म्यूजिक लेसन्स और फोक डांस ये सब सिखा रहे हैं। ठीक है। अब उनकी मदर के हिसाब से ये सब उन लोगों के लिए नहीं था, उन जेंटल हम लोगों के लिए नहीं था। उस टाइम जो भी स्लेव्स हुआ करते थे ये सब काम उनके हुआ करते थे। ठीक है। इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है बट फिर भी कुछ नहीं कहती। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब होता है जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला जाता है। अब एक कुलवंत सिंह को एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। अब जो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो भी खत्म हो जाता है। अब जो ग्रैंड मदर थी रेयरली ही किसी से बात करती थी और वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी अपने स्पिनिंग व्हील के साथ, अपनी प्रेयर्स में या स्पैरोज को आफ्टरनून में खाना खिलाते टाइम। यही उनका मोस्टली अब टाइम स्पेंडिंग का रूटीन हो गया था। ठीक है। अब अब नेक्स्ट, तब जब ऑथर एब्रॉड चला गया, इससे जो ग्रैंड मदर थी कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गई, लेकिन फिर भी वो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। अब जो नरेटर थे उनको लगा शायद मैं लास्ट टाइम ही उनसे मिल रहा हूँ, सो थोड़ा वो इमोशनल हो गए तब और वो चले गए। ठीक है। अब उनकी एंट्री को कॉन्ट्रे करते हुए जब वो 5 साल के बाद दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि स्टेशन पे जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका वेट कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। ठीक है। उनका वेलकम कर रही हैं। तो उन्होंने उस ओकेजन को गाना गा के और गाना जो होम कमिंग वॉरियर्स वो वाला गाना गा के
एक ओल्ड डिलेपेटेड ड्रम, ये सब बजा के अपनी नेबरहुड लेडीज के साथ ये सब ओकेजन सेलिब्रेट किया। ठीक है। नाउ लास्ट आवर्स ऑफ हर लाइफ, जब नेक्स्ट मॉर्निंग उनको थोड़ा माइल्ड फीवर हो गया और उनको लग रहा था कि ये उनका एंड है, ठीक है, बट वो फिर भी पीसफुली शी केप्ट ऑन प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स till her lips stopped moving and the rosary fell from the lifeless fingers. पूरी फैमिली बोलती रही कि आप थोड़ा टाइम हमसे स्पेंड कर लो, हमारे साथ हमसे बात कर लो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, बट नहीं, वो अपनी टेलिंग ऑफ बीड्स ऑफ रोवरी ही करती रही और तब तक करा जब तक उनके लिप्स मूव होना रुक नहीं गए और जो उनकी लाइफलेस फिंगर से वो रोजरी गिर जाती है। जो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज होती है वो एक फ्लोर पे बैठ जाती है, जब उन्हें बाहर लेके जाते हैं तब कोई भी चंबरिंग नहीं हो रही होती, उनको बहुत सॉरी फील हो रहा होता है बर्ड्स के लिए। जो उसकी मदर होती है कुछ ब्रेड्स के पीसेस दे देती है उनको लिटिल लिटिल क्रम्स में, जैसे उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी वैसे कर देती है। ओके, और थ्रू कर देती है स्पैरोज के, बट स्पैरो कोई भी नोटिस नहीं करती उस चीज का। व्हेन जब वो अपनी ग्रैंड मदर के कॉर्प्स को ले जाते हैं तो वो भी किसी को बिना कुछ बोले वो भी आराम से उड़ के चली जाती है। आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।